हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव कंफर्म होने वाला है। जो आपका एनुअल एग्जाम है इसमें 4 अंक आने वाला है पर बच्चों ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ठोस क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान पर उपस्थित हो जाता है, मतलब अपने जगह से निकलता है और कहीं जाकर के क्रिस्टल में ही फंस जाता है, तो फंसने को फ्रैंकल दोष। मैंने आपको जब टॉपिक कराया था प्यारे बच्चों तो ऐसे ही बताया था कि जब कोई मान लीजिए धन आयन अपने स्थान को छोड़कर कहीं अंतराकाशीय स्थान पर ही फंस जाए, तो फंस जाए मतलब फंसना मतलब आपका फ्रैंकल दोष। और मेरे बच्चों एक चीज और मैंने कराया था कि जब सटक जाए मतलब क्रिस्टल से ही निकल जाए तो वहां पर साटकी दोष होता है। ओके, समझ में आया। तो जब क्रिस्टल से कोई धन आयन सीधा निकलता है और बाहर चला जाता है तो वहां पे साटकी दोष होता है, लेकिन निकल करके अंतराकाशीय स्थान पर फंस जाए तो फ्रैंकल दोष होता है। पिघली अवस्था में NaCl के विद्युत सुचालक होने का कारण क्या है? स्वतंत्र आयन। देखिए, जब आपका NaCl यानी नमक पिघल जाता है फिर बच्चों, तो Na जो है पॉजिटिव रूप में और Cl नेगेटिव रूप में हो जाता है, और इसी स्वतंत्र आयन के कारण जो है इसमें धारा प्रवाहित हो सकता है और विद्युत का सुचालक हो जाता है। किस त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? तो मैंने अभी बताया फिर बच्चों एक त्रुटि, जैसे आपके पास कोई क्रिस्टल है उसमें धन आयन निकल करके सीधे बाहर चला जाता है, तो जब बाहर चला जाता है तो रिक्त स्थान हो जाता है, तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो साटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए, कुल कितने क्रिस्टल तंत्र हैं, कितने प्रकार के? तो क्रिस्टल तंत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो 7, और कुल त्रिविम जालक की बात करें तो त्रिविम जालक 14 हैं। तो कुल क्रिस्टल तंत्र कितने हैं? 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। और यदि हम त्रिविम जालक की बात करें तो 14 प्रकार के त्रिविम जालक हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम परमाणु की अवधारणा कड़ाद ने दिया था। बाकी ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन बता दिया, 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को हम त्रिज्या अनुपात कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल है वो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होगा, क्योंकि आज दुनिया में कोई भी परमाणु अणु पदार्थ है वो सभी उदासीन है, मतलब जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, चाहे कोई भी परमाणु होगा। धन आयन और ऋण आयन कब होता है फिर बच्चों? जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो भैया इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो धनात्मक हो गया, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ऋणात्मक आयन हो जाता है। तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या का जो अनुपात होगा उसे हम त्रिज्या अनुपात कहते हैं। कुल 14 प्रकार की विभिन्न एकक सेल होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ब्रेविस जालक या त्रिविम जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेविस जालक या त्रिविम जालक बोलते हैं। ZnS और AgCl क्रिस्टल में किस प्रकार का दोष पाया जाता है? तो फ्रैंकल दोष पाया जाता है, यानी जिंक सल्फाइड यहाँ पर और सिल्वर क्लोराइड है, इसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। आप बताओ, धात्विक ठोसों में चालकता का क्या कारण है? तो धात्विक ठोसों में चालकता का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, और देखिएगा क्वेश्चन रिपीट भी होंगे प्यारे बच्चों, और रिवाइज भी होंगे आपकी, इसलिए आप सभी प्रश्नों को तैयार करते चलिए। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। किसी इकाई सेल के लिए R a/√8 हो तो वह किस प्रकार का इकाई सेल है? FCC। क्या है? FCC। चलिए, यानी त्रिज्या का मान है a/√8, यानी a/ भैया 2 बाहर 2√2 FCC परमाणु त्रिज्या 2√2। चलिए आगे देखिएगा, बिंदु दोष किस प्रकार के ठोसों में पाया जाता है? तो बिंदु दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल याद कर लो। आयनिक ठोस के कुछ उदाहरण, जैसे NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है, जिंक और सीजियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है। आणविक ठोस के उदाहरण की बात करें तो बर्फ हो गया, ठोस अमोनिया हो गया, आपका O2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। सहसंयोजी ठोस हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका है। धात्विक ठोस का उदाहरण है आयरन, कोबाल्ट, निकिल। क्या फिर बच्चों? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ओके, याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो इसको। आयनिक ठोस NaCl, CaCl, ZnCl2। आणविक ठोस की बात करें तो बर्फ हो गया, ठोस अमोनिया, O2 जैसे। सहसंयोजी ठोस की बात करें हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। धात्विक ठोस आपका हो जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इन ऑब्जेक्टिव को आपको तैयार करना है कि सरल घनी एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जिसे SCC बोला जाता है। उसमें परमाणु की संख्या 1 होती है, यानी कणों की संख्या। यानी काय केंद्रित घनी एकक सेल यानी BCC में कणों की संख्या होती है 2, और फलक केंद्रित घनी एकक सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है यानी कणों की संख्या होती है वो 4 होती है।
सरल घनी एकक सेल SCC सेंट्रल क्यूबिक सेल, उसमें परमाणु की संख्या, कणों की संख्या 1 होती है। काय केंद्रित घनी एकक सेल VCC में कणों की संख्या 2 होती है। फलक केंद्रित घनी एकक सेल में FCC में कणों की संख्या 4 होती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा। जितने मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो प्लीज आप लोग किसी भी दम पे तैयार कर लो। और हाँ बच्चा लोग, आपको और केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो प्लीज शेयर कर देना, तभी आपके लिए मैं हेल्पफुल वीडियो लाऊंगा। चलिए, साठ की दोष के कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लो। NaCl, KCl, CSCl, KBr। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक AgCl, AgBr होता है। AgBr में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, साठ की दोष और फ्रैंकल दोष, दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और फ्रैंकल दोष में यहाँ पर ZnS, AgCl, AgBr, AgI, यानी जिंक सल्फाइड, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये फ्रैंकल दोष के उदाहरण है। SCC में हमने अभी बात की थी परमाणु त्रिज्या, तो A/2 हो जाता है। FCC में A/2√2, इसी को हम बोल सकते हैं A/√8। भैया इसमें से हम 2 का बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूना 8, जब 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो A/2√2 हो जाएगा। BCC में √3/4A, √3/4A हो जाएगा। ये आपका फिर बच्चों परमाणु त्रिज्या है SCC में, है ना। फिर आपका FCC में, फिर आपका BCC में। SCC, BCC और FCC तीनों हो गए फिर बच्चों साठ की दोष, फ्रैंकल दोष। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकक सेल में परमाणु की संख्या, काय केंद्रित घनी एकक सेल में परमाणु की संख्या, फलक केंद्रित घनी एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 1, 2, 4। इतना क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा फिर बच्चों, जिसमें रिवाइज करेंगे फटाफट और कुछ फार्मूलों के हिसाब से आप तैयार करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग जल्दी करते चलिएगा, सुनते चलिएगा। धात्विक क्रिस्टल के 2 उदाहरण बताओ, जल्दी जल्दी बताना आपको। धात्विक क्रिस्टल के तो भैया आपको बताया था आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, चलिए सहसंयोजी क्रिस्टल के 2 उदाहरण बताओ, तो हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, 3 ही आपको याद करना, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण बताओ, NaCl, NaNO3। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूं भैया, ऑब्जेक्टिव तो आपका डेफिनेट रूप से एक निश्चित रहता है 30-35 है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है वो चीज मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए CaF2 में F नेगेटिव आयन की समन्वयन संख्या का मान कितना होगा, तो 4 होगा। CaF2 में एक जो फ्लोरीन है कितने समन्वयन संख्या से घिरा है, तो 4 से। देखिए षटभुजीय संकुलित संरचना में समन्वयन संख्या कितनी होती है, इसका मान बताओ, तो 12 होती है। लो ये याद कर लो, क्या षटभुजीय संकुलित संरचना में समन्वयन संख्या 6 यानी 6 6 दूनी 12, ऐसे याद करो। अंतः केंद्रित घनी एकक सेल का एक उदाहरण दो, CSCl। अंतः केंद्रित घनी एकक सेल का एक उदाहरण तो सीजियम क्लोराइड, क्या सीजियम क्लोराइड। ऐसे यौगिक का उदाहरण दीजिए जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। हमने आपको बताया था AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में AgBr यानी आपका प्यारे बच्चों साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। SiC किस प्रकार का ठोस है, सहसंयोजी ठोस है। SiC किस प्रकार का ठोस है, तो सहसंयोजी ठोस है। साठ की त्रुटि में पदार्थ या क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साठ की त्रुटि में पर बच्चों घनत्व कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि साठ की दोष में घनत्व कम हो जाता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में घनत्व का कोई परिवर्तन नहीं होता। त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखो, अभी आपने परिभाषा बताया था। त्रिज्या अनुपात का सूत्र बताओ भैया, त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या अपान ऋणायन की त्रिज्या। क्या, धनायन की त्रिज्या अपान ऋण आयन की त्रिज्या। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपका है आयरन, यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ है। शुष्क बर्फ है भैया, बताओ क्या है, तो आणविक क्रिस्टल है। देखिएगा जो आपका 2022 का एग्जाम होने वाला है उसमें चुंबक वाला जो पॉइंट है वो हट चुका था लगभग, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किया है, आप देख लो। चलिए CSCl में CS की समन्वयन संख्या कितनी होती है, तो CSCl में भैया 8 होती है। CS की 8 होगी और Cl की भी 8 होगी, मतलब सीजियम 8 क्लोरीन से घिरा होगा और 1 क्लोरीन 8 सीजियम से घिरा होगा। ठीक है, NaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होगी, तो NaCl की क्रिस्टल संरचना घनी होगी। NaCl की क्रिस्टल संरचना प्यारे बच्चों कैसी होगी, तो घनी होगी। NaCl क्रिस्टल संरचना कैसी होगी, तो घनी होगी। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन घिरा होता है कितने, तो 6 Cl से। जैसे भैया CSCl में 8 से घिरा होता है, उसी प्रकार से NaCl में Na जो है 8 Cl से और Cl जो है 8 Na से घिरा होता है। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। जब क्रिस्टल हमारे पास है उसमें विद्युत चालकता बनाने के लिए, जैसे किसी को हम अर्धचालक बनाते हैं भैया, जब हमारा 14वां समूह का तत्व होता है उसमें यदि हम 15वें समूह के तत्व को मिला दें तो हमारा जो बनता है वो N टाइप का बन जाता है। लेकिन वहीं पे 14वें समूह के तत्व में, किसी भी तत्व में हम 13वें समूह के तत्व को मिला दें तो P टाइप
टाइप का अर्धचालक बन जाता है। मतलब जब अर्धचालक बनाते हैं तो कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए तो बोला गया क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु जब हम अशुद्धि को मिलाते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग की क्रिया कहलाती है। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है, तो फलक केंद्रित घनीय, ठीक है, घनाकृतीय नहीं घनीय, फलक केंद्रित घनीय। चलिए, एक परमाणविक पदार्थ के अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। समचतुष्फलक सममित के लिए त्रिज्या अनुपात समचतुष्फलक का होता है 0.225, ठीक है, 2 ही होता है, एक समचतुष्फलक एक अष्टफलक। तो नहीं, आपका समचतुष्फलक और अष्टफलकी, तो यहाँ पर समचतुष्फलकी का क्वेश्चन पूछ सकता है 0.225। क्रिस्टल जालक में से एक धन आयन एवं एक ऋण आयन अनुपस्थित होने से उत्पन्न दोष, साठ की दोष। भैया जब मैंने बताया था अभी, देखिए क्वेश्चन घुमाने का तरीका है, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा सकता है, आंसर वही 60 की दोष। 60 की दोष के कई सारे क्वेश्चन हो गए ना। अब आ जाएगा भैया KBR में कौन सा दोष पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 60 की दोष। इसलिए मैंने कहा भैया एग्जाम्पल तो याद ही कर लो, इस चैप्टर से एग्जाम्पल ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी आपने पढ़ा था कि CHCl में CS कितने क्लोरीन से घिरा है, तो 8। इसी प्रकार से Cl की बात करूं तो वो भी 8 से घिरा होता है। आभासी ठोस या आक्रिस्टलीय ठोस के 2 उदाहरण बताओ। अब देखो आपकी बुक में आक्रिस्टलीय ठोस है, आभासी ठोस आपको नहीं पता, फिर आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज में हो जाएंगे कि भैया ये आभासी ठोस कहां से आ गया। तो आभासी ठोस का मतलब होता है आक्रिस्टलीय ठोस। आपके चैप्टर में आक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। यदि ऑब्जेक्टिव आ जाता है ठोस को कितने भागों में बांटा गया, तो ठोस को 2 भागों में बांटा गया, आक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और प्यारे बच्चों आपका आणविक ठोस। सही है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है F केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण F केंद्र में क्रिस्टल में रंग उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टल जालक में से एक धनायन और एक ऋणायन अनुपस्थित है, 60 की त्रुटि आपको पता है। कुल कितने प्रकार क्रिस्टल तंत्र, 7 प्रकार, ये भी पता है। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाला पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाता है। बिंदु दोष किस प्रकार क्रिस्टल पाया जाता है, तो आयनिक क्रिस्टल में होता है, ये भी आपको पता है। तो इस प्रकार से लगभग इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करा दिया प्यारे बच्चों, और केवल इंपॉर्टेंट ही तो कराना है, पूरे एक तरफ से तो टिपना नहीं है कि 100-200। वैसे तो आप पूरा पढ़ो तो 200 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, लेकिन ऐसे सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं कि आपके पेपर में भी आ जाए और विगत वर्ष में पूछे भी हों, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके और आप अच्छे तरीके से कर पाओ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।